नमस्कार, मैं आयुष कुमार आप सभी के बीच कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट इफ़ f इज़ कॉन्टिन्यूअस ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ठीक है, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, ठीक, एंड f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b जो है वो किसके बराबर है, 0 के। देन फॉर अ रियल नंबर अल्फ़ा देयर इज x बिलोंगिंग टू ए बी, ठीक है, सच दैट अल्फ़ा f ऑफ x प्लस f डैश x इज इक्वल टू 0। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे। फंक्शन कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, फंक्शन बनाने आना चाहिए। तो अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। अगर मैं एफ एक्स से डिवाइड करूँ तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस अल्फ़ा मिलेगा मेरे को, इज इक्वल टू 0, ठीक है। लॉग क्या हो जाएगा, लॉग एफ एक्स हो जाएगा, और इसको अगर मैं करूँ इंटीग्रेट तो माइनस अल्फ़ा इधर जाएगा, माइनस होगा, माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स, ठीक है। एफ एक्स के ई लॉग को इधर लाओ तो ई टू दी पावर क्या हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स, ठीक है। अब मेरे को जो है फंक्शन बनते हुए नज़र आ रहा है से ई टू दी पावर अल्फ़ा एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ ई टू दी पावर अल्फ़ा एफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो जो फंक्शन बनेगा ना वो कुछ इस टाइप के बनेगा, वो इस टाइप का कुछ बनेगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या फंक्शन डिफाइन कर लिया। अब हम सॉल्व करते इस चीज़ को, यहाँ से ऐसे में ये जो है ऐसे कर दिया, ठीक है। अब डिफाइन करते हैं, डिफाइन एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर अल्फ़ा एक्स इंटू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स ऑन इंटरवल क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। तो हम ये समझते हैं, तो ये क्लियर है कि एच ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल ए बी, और डिफरेंशिएबल भी होगा ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। तो लिखते हैं हम क्लियरली, एच ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी और डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। मतलब ये कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो एच ऑफ ए जो है वो किसके बराबर होगा, 0 के, और एच ऑफ बी भी किसके बराबर होगा भाई, 0 के, ठीक है। तो ऑल द कंडीशन जो है रॉल्स थ्योरम के जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई कर रहा है भाई, ठीक है। तब हम लिखते हैं ऑल द कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम, क्या लिखेंगे, सेटिस्फाई कर रहा है, आर सेटिस्फाइड, ठीक है। क्लियर है बात। तुम इसका मतलब जो है कि एटलीस्ट वन रियल नंबर जो होगा वो अल्फ़ा जो होगा वो बिलोंग करेगा ए बी के अंदर, समझ रहे हो, ठीक है। तो हम लिखते हैं देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर
अल्फा बिलोंगिंग टू ए बी सच दैट, अब एच डैश अगर अल्फ़ा देखें, इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वो ज़ीरो होगा ना, क्या हो जाएगा नाउ। अब देखिए भाई एच डैश अल्फ़ा हम किए हाँ, तो क्या हुआ जीरो के बराबर हुआ। फिर अगर एच डैश एक्स करो ज़रा, एच डैश एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है, किसको करना है, इस चीज़ को करना है ना, हमें डिफरेंशिएट करना है। तो अल्फ़ा ई टू दी पावर अल्फ़ा एक्स और इंटू अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है, इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस, अब इसको छोड़ो और इसको डिफरेंशिएट कर दो एफ डैश एक्स, ठीक है। अच्छा एक्स के पॉइंट पे सी रखो, एच एक्स के जगह पे सी, तो क्या हो जाएगा मेरे को मिलेगा अल्फ़ा इंटू ई टू द पावर अल्फ़ा सी एफ ऑफ सी प्लस ई टू द पावर अल्फ़ा सी एफ डैश सी, इसको जीरो के बराबर कर दो, ठीक है। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा ई टू द पावर अल्फ़ा सी एफ ऑफ सी प्लस, इसको जीरो के बराबर हम कर दे रहे नीचे हैं, प्लस ई टू द पावर अल्फ़ा सी एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर कर दिए। अब जो सी है वो बिलोंग करेगा कहाँ, ए से बी, सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी, मतलब ए और बी जो है, ए और बी का जो पॉइंट है वो सी है जो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, समझ में आई बात। तो अल्फ़ा ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज अब ई टू द पावर एक्स को कॉमन लो तो क्या मिलेगा मेरे को, अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, बिकॉज ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये जो है हमारा प्रूफ हो गया, देखो यही करना था, अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें पहले हम किए क्या, समझ लो फंक्शन डिफाइन कर लेना है सिंपली, और ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर और जो एच ऑफ ए और एच ऑफ बी जो है वो जीरो के बराबर है, तो मतलब रॉल्स थ्योरम क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हमने क्या किया, अब हम इसको फिर से डिफरेंशिएट किए, फिर से डिफरेंशिएट करके इसको बराबर किए, जीरो के बराबर किए, तो ये जो सी है वो बिलोंग करेगा कहाँ पे, ए से बी में, ए बी ओपन इंटरवल। बस हमने क्या किया, ई पावर अल्फ़ा एक्स को कॉमन किया, हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए आप ध्यान से, एज्यूम दैट एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ए ग्रेटर ज़ीरो एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, सो दैट इफ एफ ऑफ ए अपॉन ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी अपॉन बी, देन there is x not belonging to AB such that x not f dash x not is equal to f of x not, ठीक है। तो ये जो है बराबर
है इसके। तो पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन डिफाइन करेंगे, ठीक है। आपको दिख रहा है सॉल्यूशन जो है, सबसे पहले हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो लेट अस define the function h of x is equal to fx upon में x on interval ab, close interval ab। अच्छा यहाँ पे जो चीज़ है, तो यहाँ पे क्लियर है कि ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। और जो h ऑफ a होगा वो h ऑफ b के बराबर होगा। उससे पहले यहाँ पे जो कंडीशन दिया a ग्रेटर 0, ठीक है, a ग्रेटर 0 मतलब ये a ग्रेटर 0 दिया मतलब ab ग्रेटर 0, ठीक है। इसका मतलब ये समझिए आप। तो यहाँ पे जो है वो क्लियर हो गया। हम लिखेंगे क्लियरली द फंक्शन h of x is continuous on close interval ab and differentiable, से लिख सकते हैं, and differentiable on open interval ab, ठीक है। and h of a upon a is equal to h of b upon b। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ h of a जो है वो h of b के बराबर है। तो मतलब जो रॉल्स थ्योरम के जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे therefore all the condition of Rawls theorem are satisfied therefore there exists at least one point x naught belonging to open interval ab, मतलब कम से कम एक पॉइंट वो होगा, ठीक है। there exists at least one point x naught belonging to open interval ab such that h dash x naught निकालो, वो क्या आएगा 0, ठीक है। h dash x naught जो है, अब हम क्या करेंगे, h dash x निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। नाउ h dash x, तो ये क्या हुआ u बाई वी अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वैसे सेम x आया, इसको डिफरेंशिएट किए f डैश x माइनस एफ एक्स का क्या हो गया 1, ठीक है। तो h डैश x नॉट जो है अगर हम देखें तो x के प्लेस पर क्या हो जाए x नॉट f डैश x नॉट माइनस f x नॉट अपॉन में x नॉट स्क्वायर, इसको हम 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है, ठीक है, ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो कर देते भाई x नॉट f डैश x नॉट माइनस f ऑफ x नॉट इज इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या करते हैं, देखो मेरा आ गया, रिज़ल्ट आ चुका है, ये चीज़ इक्वल में कर दे, बस मेरा रिज़ल्ट आ चुका है, ये वाला आ चुका है, देखिए। तो x नॉट f डैश x नॉट इज इक्वल टू f ऑफ x नॉट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ ये चीज़ हो गया। सेम क्वेश्चन था, सेम ऐसे ही क्वेश्चन था, ठीक है, सेम पहला जैसे मैंने कराया वैसे ही क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आपके सामने assume that a0, a1, a2 dot dot an are real numbers such that a0 upon में n plus 1 plus a1 upon में n plus a2 upon n minus 1 plus dot dot a n minus 1 by 2 plus an is equal to 0. Prove that the polynomial p of x is equal to a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus dot dot plus an has at least one root in 0 1. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं. अच्छा, तो ये कैसा फंक्शन है? ये पॉलिनोमियल है, ठीक है. और हमने क्या किया है, हम अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट. ठीक है, तो लेट f ऑफ x जो फंक्शन है, ये चीज़, इसको मैं क्या कर दे, इंटीग्रेट कर देता हूँ. तो a0 x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस a1, देखते रहना आप, x टू द पावर n अपॉन में n. ठीक है, प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन में n माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस an x. ठीक है, आई बात समझ में? इंटरवल क्या है? ऑन 0 1. ठीक है, हम जानते हैं ये कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल. तो हम लिख सकते हैं क्लियरली f of x is continuous on close interval 0 to 1 and differentiable on open interval 0 to 1. ठीक है, तो हम f of 0 जो है वो क्या होगा, f of 0 अगर करें तो 0 आएगा. रखो, x के जगह पे 0 रखोगे 0 ही आएगा सब. ठीक है, अगर f of 1 रखते हैं तो यहाँ 1 रखो. a0 अपॉन में n प्लस 1 प्लस a1 अपॉन में n प्लस a2 अपॉन में n माइनस 1 प्लस डॉट 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 an. इसको हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे, 0 हो जाएगा ये. तो देयरफॉर f ऑफ 0 जो है, f ऑफ 1 भी है, वो भी 0 के बराबर हो जाएगा. तो क्या हुआ, अगर 0 के बराबर ये हो गया तो रॉल्स थियरम सेटिस्फाई हो जाएगा. तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया भाई. तो ऑल द कंडीशंस, सिंस all the conditions of Rolle's theorem are satisfied. Rolle's theorem क्या कर लिए हम, satisfy कर लिए. Therefore there exists at least one real number C belonging to AB. At least one real number C belonging to open interval 0 to 1. ठीक है, इंटरवल दिया है आपको 0 to 1, सच दैट अगर हम f डैश c निकालें तो वो क्या हो जाएगा, 0. ठीक है, f डैश c 0 होगा. नाउ अब fx को, इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं. इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं. नाउ f डैश x a0 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2, आप करते रहो, a2 x टू द पावर n माइनस, यहाँ क्या होगा 2 प्लस डॉट 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 an. ठीक है,
तो यहाँ पे जो एफ डैश सी है, अगर x के जगह पे हम c रखें तो देखते हैं a नॉट c पावर n प्लस a1 c पावर n माइनस 1, ठीक है, प्लस डॉट 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 ए एन जो है, अब इसको हम क्या करते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं। मतलब अभी तक से हम जो तीनों क्वेश्चन किए, तीनों क्वेश्चन में जो स्टेप था वो एकदम सेम चल रहा है, ठीक है। तो जो पहले हम इसको a नॉट सी पावर n प्लस a1 सी पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस a n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो है c जो है वो रूट होगा पॉलिनोमियल का, ठीक। c इज अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, p of x is equal to a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 प्लस डॉट 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 प्लस an, ये किसके बराबर आ गया, 0 के। तो ये जो हुआ हमारा प्रूफ हो गया। यही करना था हमें, देखो ये चीज़ आ गया। यहाँ पे p ऑफ x a नॉट x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट an, ठीक। इसमें हमने तीनों क्वेश्चन जो किया है उसमें जो स्टेप था वो सेम था। पहले हम क्या किए, पहले हम फंक्शन डिफाइन किए, फिर हम देखे कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, फिर हम जो है दोनों को अगर 0 के बराबर कर दिए तो रॉल्स थ्योरम क्या हुआ, सेटिस्फाई हो गया। सेटिस्फाई हो गया तो ये एक ऐसा पॉइंट होगा जो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल में, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जो फंक्शन था उसको डिफरेंशिएट कर दिया। जब डिफरेंशिएट कर दिया तो वहाँ पे जब इक्वेट किया तो क्या आया मेरे को, वो कहीं ना कहीं प्रूफ हो गया, ठीक है। बस इतना ही स्टेप करना था हमें। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एफ बी, एक चीज़ मैं नोट में ये बता देना चाहता हूँ। इफ़ ये नोट कर लो, इफ़ ऑल द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर इक्वल टू, मतलब 2 से ज़्यादा आर रियल, देन ऑल द रूट्स ऑफ p डैश आर ऑल्सो रियल। तो ये जो मतलब पॉलिनोमियल के 2 रियल रूट्स के बीच में उसके जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का एक रियल रूट जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। ये एक क्वेश्चन भी बन सकता है, इफ़ ऑल द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर इक्वल टू आर रियल, देन ऑल द रूट्स ऑफ p डैश आर ऑल्सो रियल। ये नोट करने वाली बात है। इसको अगर मैं लिखूँ तो ये मैं बोल सकता हूँ बाई रॉल्स थ्योरम बिटवीन 2 रियल roots, between 2 real roots, 2 real zeros, 2 real zeros of a polynomial there exist at least 1 real zeros of p dash, at least 1 real zeros of p dash। मतलब जो पॉलिनोमियल के 2 रियल रूट्स के बीच में, अगर पॉलिनोमियल के 2 रियल रूट्स के बीच में, बिटवीन 2 रियल रूट्स, उसके डेरिवेटिव का जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का एक रियल रूट जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा, कम से कम एक, एट लीस्ट 1 रियल जीरोस ऑफ p डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट f बी कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल ऑन
interval AB, close interval AB, and twice differentiable on open interval AB, and suppose that f of a जो है वो बराबर है f डैश a, और ये जो बराबर है f of b के, और ये किसके इक्वल है 0 के, देन देयर एग्जिस्ट x1 बिलोंगिंग टू AB सच दैट f डबल डैश x1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते फिर समझते, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन को डिफाइन करेंगे भाई। जो फंक्शन होगा, जो फंक्शन f होगा वो कॉन्टिन्यूअस किस पे, इस पे होगा, और डेरिवेबल किस पे होगा, ओपन इंटरवल, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं द फंक्शन, लिख सकते हैं द फंक्शन f इज continuous on close interval AB and derivable या differentiable derivable on open interval AB। तो f of a जो होगा 0 के बराबर होगा, और f of p ये 0 के बराबर होगा। तो भाई रॉल्स थ्योरम क्या हो गया, सेटिस्फाई। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर बाय रॉल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट C belonging to open interval AB such that f dash C क्या हुआ 0। तो हम फिर से डिफाइन करेंगे, जो f डैश है वो जो है वो इंटरवल किसके हो जाएगा, a और c के बीच, ठीक है। तो अगेन डिफाइन f डैश ऑन इंटरवल किसके, a c। तो ये क्लियर होता है कि f डैश भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है इस पॉइंट पे, क्लियरली इस इंटरवल पे क्लियरली f डैश इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a c, ठीक है। और जो डिफरेंशिएबल भी होगा भाई, तो डिफरेंशिएबल एंड लिख सकते हैं हम डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a c। तो मतलब ये हम f डैश a जो है ये 0 दिया है क्वेश्चन में, और f डैश c जो है हमने डिफाइन कर लिया कि f डैश c क्या होगा, ये भी 0 के बराबर होगा। हमने ये डिफाइन कर लिया ना कि f डैश c जो होगा वो 0 के बराबर होगा यहाँ से। तो दैट इज़, इसका क्या मतलब हुआ, जो f डैश a है और जो f डैश c है वो किसके बराबर होगा, 0 के, ठीक है। देयरफॉर बाय रॉल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट x1 बिलोंगिंग टू a c सच दैट f डबल डैश x1 जो होगा किसके बराबर, 0 के, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व कर दिया। अब देखिए जो ये इंटरवल बोल रहा है, मैं एक चीज़ और समझा दूँ। ये जो इंटरवल मान लीजिए है a और b है, ठीक है, और ये क्लोज इंटरवल है, और ये क्या है, c, ठीक है। तो इसके बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट मिलेगा जहाँ f डैश c क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ रही है बात, मतलब ये जो दिया है ए सी क्लोज इंटरवल, तो कोई भी अगर इंटरवल है, अगर कोई भी इंटरवल है और वो कंटिन्यूअस है, तो उसके बीच का जितना भी इंटरवल होगा ना सब कॉन्टिन्यूअस होगा। मतलब कोई भी इंटरवल है, ठीक है, और अगर वो कॉन्टिन्यूअस है, क्या है, कॉन्टिन्यूअस, तो उसके बीच का जितना भी मतलब इंटरवल पॉइंट जो है
वो सब क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो मतलब इसके बीच में कहीं एक पॉइंट होगा जो कि क्या करेगा, 0 होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब अगर ये जो है ना, इसके बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट मिलेगा जहाँ एफ डैश सी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो तो मतलब ऐसे भी, और जो एफ डबल डैश x1 की बात कर रहे हो, ये जो x1 है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? मतलब इसके ए सी के बीच में जो पॉइंट है कहीं ना कहीं होगा जहाँ के 0 होगा। तो यहाँ x1 जो बीच में है ये भी फिक्स है कि भाई ये इसके बीच में है, तो ये भी क्या होगा, ये भी एक पॉइंट है जो 0 के बराबर होगा। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे प्रूफ किया है, ये सब इसी चीज़ को। ठीक है, ये शॉर्ट में हो गया, मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इफ़ ए बी सी बी नन जीरो रियल नंबर सच दैट, यहाँ पढ़ सकते हो, ये जो दिया है द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 विल हैव, ऑप्शन दिया है 4, 1 रूट बिटवीन 0 and 2 and other root between 1 and 2, both root between 0 and 2, both the root between 1 and 2, none of these। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो डिफाइन करते हैं भाई, यहाँ से लेट अस define the function f of x। क्या दिया हुआ भाई, f of x, तो 0 to x 1 प्लस cos a पावर 8t a t स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी डी टी। इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको आप डिफरेंशिएट कर दो एक बार, एफ डैश एक्स। तो ये आप जानते हो कि डिफरेंशिएशन और ये जो क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, और जो अपर लिमिट है वो रिप्लेस हो जाएगा, क्या अपर लिमिट। तो क्या 1 प्लस कॉस पावर 8 एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हम आते हैं पहले इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एफ ऑफ 0 क्या होगा, 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। और ये कैसे हुआ, तो मतलब डायरेक्ट हम यहाँ ये कर सकते हैं, जहाँ भी अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है, इक्वल हो जाए, तो वहाँ पे जो वैल्यू होती है ना वो 0 हो जाए। ठीक है, तो f ऑफ 1 क्या हुआ, 0। अच्छा, 0 से 1 के बीच में ये देखो f ऑफ 1 और f ऑफ 0, तो यहाँ से 0 से 1 के बीच में क्वेश्चन में क्या दिया है, 0। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कर दिए f ऑफ 1 0, और f ऑफ 2 निकालें तो यहाँ भी 0 से 2 दिया है 0। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, 0। ठीक, देयरफॉर हमें क्या मिला, हम मतलब वी फाइंड 3 रूट्स को, हमने f ऑफ x के 3 रूट मिले। कौन कौन, 0 1 2। बी 3 रूट्स ऑफ f ऑफ x। ऐसे मैं ये इंटरवल बना दिया, 0 1 2। ठीक है, therefore बाय अलजेब्रिक में लिखेंगे, बाय अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ Rolle's theorem between 2 roots of polynomial,
देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट ऑफ डेरिवेटिव, मतलब एक रूट 0 और 1 के बीच में होगा और एक रूट दूसरा रूट क्या होगा 1 और 2 के बीच में, एक इसके बीच में और एक इसके बीच में होगा। मतलब यहाँ पे जो मैंने चीज़ लिखा है, बाय अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ रॉल्स थ्योरम बिटवीन टू रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ डेरिवेटिव। और यहाँ पे क्या करेगा, एक रूट कहाँ होगा 0 और 1 के बीच में हो जाएगा और दूसरा रूट एक 1 और 2 के बीच में। तो लिखेंगे वन रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है, एंड अदर 1 एंड 2, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसी में एक नोट है, बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रूट्स ऑफ डेरिवेटिव देयर एग्जिस्ट एट मोस्ट वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब डेरिवेटिव के जो दो कंजिक्यूटिव के बीच में पॉलिनोमियल का, कंजिक्यूटिव के बीच में पॉलिनोमियल का एट मोस्ट वन रूट, या तो एक रूट या वो भी नहीं, ऐसे समझो, ठीक है। मतलब डेरिवेटिव के दो कंजिक्यूटिव रूट के बीच में एट मोस्ट कितना रूट, या तो एक या फिर वो एक भी नहीं। समझ में आई बात? इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। लेट A and B be two consecutive roots of the derivative f dash x, ठीक है। तो यहाँ पे जो f dash a है वो भी 0, f dash b करे वो भी 0, और जो f डैश c होगा वो 0 के बराबर नहीं। जहाँ जो c है वो लाई कर रहा है a और b के बीच में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स लेकर चलेंगे जो पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। और उससे क्या करेंगे, अगर वो प्रूफ हम कर दिए कि दो रूट्स होगा, तब तो ये हमारा एक्सप्लेन क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगर ये एक्सप्लेन गलत हो गया तो मतलब क्या होगा कि एक रूट हो सकता है या फिर एक भी नहीं हो सकता है। मतलब हम क्या करेंगे, हम पहले दो रूट्स लेकर चलते हैं फिर बताते हैं आगे। लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी टू रूट्स of the polynomial, ठीक है, f of x in close interval a b। अल्फ़ा जो है वो a के बराबर नहीं और अल्फ़ा जो है वो b के बराबर भी नहीं होगा। अगर ये चीज़ पॉलिनोमियल है तो क्लियर है कि कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। पॉलिनोमियल है तो ये क्लियर है बात कि कॉन्टिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं क्लियरली, f of x इज कॉन्टिन्यूअस ऑन अल्फ़ा बीटा एंड डेरिवेबल या डेरिवेबल ऑन अल्फ़ा बीटा ओपन इंटरवल, एंड f ऑफ अल्फ़ा जो होगा और f ऑफ बीटा जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रॉल्स थ्योरम के सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं।
तो यार हम लिखेंगे देयरफॉर बाय रॉल्स थ्योरम there exists at least one point C belonging to alpha beta such that f dash c जो होगा वो 0 के बराबर, c belonging to alpha beta c a to b, मतलब C जो है का क्या मतलब हुआ बता रहे हैं, C जो है वो लाई करेगा किसके बीच में, अल्फ़ा और बीटा के बीच में, और जो अल्फ़ा बीटा है वो किसके बीच में लाई करेगा, A और B के बीच में। समझ में आई बात? जो कि कंडीशन विच कंट्राडिक्ट्स, अब हम लिखेंगे विच कंट्राडिक्ट the equation 1। ठीक है, क्या हुआ, our assumption is wrong, our assumption is wrong, हमारा assumption क्या हो गया, गलत हो गया भाई। हाँ तो सही तो है कि हम दो अल्फ़ा बीटा लेकर चले और प्रूफ कर दिए क्या कि ये दो अल्फ़ा बीटा नहीं होगा, क्या होगा, मैक्सिमम जो होगा वो एक होगा, एक हो सकता है या एक नहीं है वो, या फिर एक वो जो है वो भी नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम एक होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एट मोस्ट वन रूट ऑफ पॉलिनोमियल of f of x between two consecutive roots of derivative। ठीक है, तो हमने ये चीज़ प्रूव कर दिया, मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये बात सही है, बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रूट्स ऑफ डेरिवेटिव देयर एग्जिस्ट एट मोस्ट वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इफ़, इजी है, इफ़ अ फंक्शन इज़ एवरीवेयर, आप सभी भी कर सकते हो, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एंड क्या डिफरेंशिएबल, एंड डिफरेंशिएबल such that f dash x greater equal 6 for every x belonging to 2,4 and f of 2 जो है वो -4 दिया है। देन कुछ ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है f of 4 less 8, बी जो है f of 4 greater equal 8, सी जो है f of 4 greater equal to, और एक ऑप्शन दिया है डी, क्या लिखूँ मैं, नन ऑफ दीज। ठीक है, इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। सबसे पहली बात कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है तो बिना सोचे हम क्या अप्लाई कर देते हैं भाई, हम पहले भी ये चीज़ बता चुके हैं कि LMVT लगा दो। ठीक है, अभी तक हम रॉल्स पे काम कर रहे थे ना, मैक्सिमम क्वेश्चन रॉल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो जा रहा था। अब देखो, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कहेंगे f इज़ जो है फंक्शन जो f है इज़ कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल।
भाई यहाँ तो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, तो हम क्या करेंगे, LMVT यूज़ करेंगे, अप्लाई कर दो। सिंस f इज़ कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ठीक है, देयरफॉर बाय LMVT Lagrange mean value theorem there exists a point C belonging to, क्या दिया है, 2 to 4 ओपन इंटरवल सच दैट, अब जो होता है f of 4 माइनस f of 2 बाय 4 माइनस 2 इज इक्वल टू f डैश c, ये होता है, ठीक है। तो f of 4 जो है वो f of 4 ही रहेगा, दिस इम्प्लाइज f of 4, और f of 2 की वैल्यू दिया है -4, हम क्या लिखेंगे, -4 अपॉन 2 ग्रेटर इक्वल 6, बिकॉज f डैश c जो है वो ग्रेटर इक्वल 6 यहाँ दिया है। ये क्यों हुआ, क्योंकि c जो है बिलोंग कर रहा है 2 से 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज f of 4 प्लस 4 ग्रेटर इक्वल क्या होगा, 12, 6 टू जा, और ये जो इधर जाएगा तो क्या हो गया भाई, 12 4 8, 8 बचा, f of 4 ग्रेटर इक्वल 8, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखते हैं। थैंक यू।